बोलने का किसी की बेटी और किसी की बहन के बारे में किसी को अधिकार नहीं है। संविधान से कानून चलता है। मीडिया में जो तो जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आप सभी को मेरे चैनल पे। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर हिंदी और भोजपुरी का सबसे फास्ट चैनल है जो आप लोग को अपडेट और सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू। और आगे बात सुनिए, चिराग पासवान को सांसद शपथ ग्रहण करते समय क्या बोले हैं आइए। मीडिया में जो देख रहे हैं कि सम्राट जी का बुलडोजर, हमारे बुलडोजर उसका भय होना भी जरूरी है और आप लोग भयभीत रहिएगा। क्या इतनी कठोर कार्रवाई हो कि कोई भी जाति का लोग हो, कोई भी समाज के बारे में कोई बोलने का दुस्साहस। जहां भी जाइएगा काम हो रहा है। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार है। कभी देश में 1 एम्स 2 एम्स होता था, आज बिहार में 2 गठबंधन के नेता, आदरणीय हमारे नेता चिराग पासवान जी हैं, मांझी जी हैं, उपेंद्र जी। ये गठबंधन जनता की पसंद है, ये बात जान लीजिए। सरकार गरीबों का कभी भी झोपड़ी नहीं उजड़ने देगी, इसकी चिंता आप लोग मत करिए। जिनकी लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ रही है और जनता ने उनको हमेशा आशीर्वाद दिया है और जनता है लोकतंत्र की मालिक बिहार की जनता। तो हमको लग रहा है 1 हफ्ता 10 दिन बिजली नहीं रहता। गांव में तो पोल का दर्शन नहीं होता था, तार लगता था, तीसरे दिन तार गायब हो जाता था। ये मैं ब्राह्मण बिरादरी से आता और ये सदन में आप हम लोग के मालिक हैं, सदन के सभी सदस्य बैठे हैं। ये समझने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री जी बोल चुके हैं, आप लोग कभी बिहार के मुद्दे पर, बिहार वासियों के मुद्दे पर कभी अपनी बात नहीं रखते। अध्यक्ष महोदय, आपने हमको बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ साथ मैं जिस विधानसभा गोविंदगंज से चुन के आया हूं, वहां के देवतुल्य जनता का और वहां बाबा सोमेश्वर नाथ की कृपा आशीर्वाद से मैं सदन में पहुंचा हूं और अपने नेता आदरणीय चिराग पासवान जी को आशीर्वाद से, उनके नेतृत्व में। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं, इस सदन में राज्यपाल के अभिभाषण के पक्ष में हमको बोलने का मौका दिया है आपने। अभी इस सदन में हम सुन रहे थे, हमारे मुख्यमंत्री जी के बोलने के बाद नेता प्रतिपक्ष के स्थान पर हमारे भाई माननीय कुमार सर्वजीत जी बोल रहे थे। हमको याद है कि कुमार सर्वजीत जी पहली बार इस सदन के सदस्य हुए थे, उसमें हमारे नेता, हमारे पार्टी के संस्थापक पद्मभूषण रामविलास पासवान जी के आशीर्वाद से ये पहली बार इस सदन में आए थे। तो हमको बड़ा अच्छा लगता कि ये हमारे संस्थापक पद्मभूषण रामविलास पासवान जी के प्रति भी थोड़ी कृतज्ञता व्यक्त कर दिए होते तो बड़ा खुशी होता सर्वजीत जी से। लेकिन ये लगातार सरकार की नीति, अरे भाई, सरकार 20 साल से माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में काम कर रही है और देश में ऐसा मुख्यमंत्री हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं जिनकी लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ रही है और जनता ने उनको हमेशा आशीर्वाद दिया है और जनता है लोकतंत्र की मालिक बिहार की जनता है। और सब 5 साल के बाद जनता जनार्दन के दरबार में आप लोग हमेशा वहां पे मुंह के खाते हैं, अब फिर भी ज्ञान नहीं करते कि कैसे मुख्यमंत्री जी और हमारे, अभी तो आप लोग, हमको लग रहा है कि मुख्यमंत्री जी की जो सुशासन का राज है उसके हिसाब से हमारे देख रहे हैं कि 2 डिप्टी सीएम हमारे आदरणीय डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जी से ज्यादा भयभीत दिख रहे हैं। हमको समझ में नहीं आता है भाई। आप बात करते हैं गरीब की झोपड़ी जो उसको ढाने की, कहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। सरकार गंभीर है और सरकार पहले से तय कर चुकी है, जिन गरीबों के पास अगर जमीन नहीं होगा उसको जमीन दिया जाएगा और उनको घर भी बना करके दिया जाएगा। सरकार गरीबों का कभी भी झोपड़ी नहीं उजड़ने देगी, इसकी चिंता आप लोग मत करिए। सरकार इसके लिए एकदम संकल्पित है। हाँ, भय उनको जरूर है। जो कुछ लोग सरकारी जमीन कब्जा किए हैं, अवैध रूप से बनाए हैं, जो पुराना 2005 से पहले का जो उन लोग का है, उन लोग भयभीत हैं। भयभीत होना भी चाहिए। कानून का राज जब होगा तो ऐसे लोगों को भयभीत होना चाहिए। इसमें हमारे उप मुख्यमंत्री जी दोनों बैठे हैं, हमारे और भी वरिष्ठ माननीय मंत्री जी लोग बैठे हैं। तो आजकल
मीडिया में जो देख रहे हैं कि सम्राट जी का बुलडोजर, हमारे बुलडोजर, उसका भय होना भी जरूरी है। और आप लोग भयभीत रहिएगा तो निश्चित रूप से बिहार में कानून का राज होगा। महोदय, मैं देख रहा हूं कि पहली बार इस सदन में हमारे नेता तेजस्वी जी, नेता प्रतिपक्ष, हमको लगता है कि ये पूरा अपना चुनावी घोषणा पत्र है। अभी हमारे सीनियर्स, हम लोग के आदरणीय मंत्री जी बोल रहे थे कि पता नहीं किस नियमावली 89, ये पूरा घोषणा पत्र है। अरे भाई, ये घोषणा पत्र को अभी जनता जनार्दन ने विधिवत रूप से खारिज कर दिया। जनता मालिक है, ये समझने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री जी बोल चुके हैं, आप लोग कभी बिहार के मुद्दे पर, बिहार वासियों के मुद्दे पर कभी अपनी बात नहीं रखते। और बिहार में काम आप देख लीजिए, किस क्षेत्र में जहां भी जाइएगा काम हो रहा है। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार है। कभी देश में 1 एम्स 2 एम्स होता था, आज बिहार में 2 एम्स हैं। आज कितने मेडिकल कॉलेज हैं? हमको लग रहा है कुछ जिला बचा हुआ है जहां मेडिकल कॉलेज नहीं बन रहा है, सब जगह बन जाएगा। बिजली व्यवस्था, हम आपकी बात, आप अपनी बात रखिएगा। बिजली की व्यवस्था आप वो दिन याद करिए बिहार में। अरे गांव की बात तो छोड़ दी, हम सब छोड़, शहर में बिजली व्यवस्था होती थी तो हमको लगता था एक बार आती थी तो हमको लग रहा है 1 हफ्ता 10 दिन बिजली नहीं रहता। गांव में तो पोल का दर्शन नहीं होता था, तार लगता था, तीसरे दिन तार गायब हो जाता था। ये सब बहुत सारे माननीय सदस्य, पुराने हमारे वरीय साथी बैठे हैं, सब लोग जानते हैं, देखा है बिहार ने वो पुराना 2005 से। तो काम हो रहा है, काम का जो काम के आधार पर जो जनता ने आशीर्वाद दिया है लगातार 2005 के बाद देख लीजिए, ऐसा लोकप्रिय मुख्यमंत्री हम लोग के हैं आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, और डबल इंजन की सरकार है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। इस गठबंधन में हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़े हैं। हमारे गठबंधन के नेता आदरणीय हमारे नेता चिराग पासवान जी हैं, मांझी जी हैं, उपेंद्र जी हैं। ये गठबंधन जनता की पसंद है, ये बात जान लीजिए, और काम किया है। अंत में मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात और रखना चाहता हूँ। बहुत सारी बातें फिर मौका मिला, सब जगह बिजली हो, किसानों का हो, जो कामगार लोग हैं, सबकी चिंता करती है सरकार, और सरकार काम के प्रति जनता का आशीर्वाद मिला है। इसलिए मैं आखिरी में एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, बड़ी गंभीर बात। मैं ब्राह्मण बिरादरी से आता हूँ और ये सदन में आप हम लोग के मालिक हैं, सदन के सभी सदस्य बैठे हैं। आप अध्यक्ष महोदय, एक वरिष्ठ आईएएस जिनका नाम है सीनियर आईएएस संतोष वर्मा, किसी भी जाति के बेटी के बारे में जो गंदी बात उन्होंने बोली है, एक जिम्मेदार पद पे रहते हैं, ये निश्चित रूप से दुर्भाग्य है। मैं सदन से मांग करूंगा, किसी भी जाति, किसी को बोलने का, किसी की बेटी और किसी की बहन के बारे में किसी को अधिकार नहीं है। संविधान से कानून चलता है। मैं आग्रह करूंगा सभी हमारे माननीय मंत्री, हमारे मुख्यमंत्री, हमारे सभी दल के सभी सदस्यों में कि ऐसे आईएएस जो एक इतनी कठोर कार्रवाई हो कि कोई भी जाति का लोग हो, कोई भी समाज के बारे में कोई बोलने का दुस्साहस न करे। मैं ये मांग करूं।